अच्छा, अब और मैं बिजावर का ठेका है दारू का, जब दारू की बात आई है तो उसमें आपके ही कांग्रेस के लीडर हैं झमटूली वाले कहलाते मुन्ना राजा, राय सिंह पायक, अब वो पार्टनर हैं। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि अब वो लोग चलवाते हैं, तो अब कांग्रेस क्यों मौन है? अब क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी निकलवाती वहाँ से? देखिए, मैं इन सारी बातों से नशाखोरी से बहुत दूर हूँ। सही बात तो ये है, और चूंकि सरकार छूट दिए है, लेकिन फिर भी उसके जो नियम कानून हैं उनको फॉलो होना चाहिए। और मैं इस विचारधारा का आदमी हूँ कि नशा हमारी लोगों की, गरीब लोगों की खासकर आर्थिक स्थिति को और ख़राब करता है। और वहीं हर बार मुझे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बातें भी याद आ जाती होंगी। आपने देखा होगा कि गुजरात में सैकड़ों लाख टन कई की बोगियों की बोगियां पकड़ी गई थी, वो गायब हैं कोकीन की। और खतरा इस बात का है कि कहीं पूरा देश नशेलची न हो जाए, और उससे जो नुकसान होने वाला है कि बच्चे जो नौजवान हैं वो उसका सेवन करें। जैसा अभी मणिपुर में बताया गया कि शायद 80% बढ़ गया इन 10 सालों में। कैसे बढ़ गया? अब सवाल यह है कि जो आज के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ उसी नशे में, काम कुछ है नहीं है, अपने छुट्टी मारो और सब माँ बाप की गाली गलौज करो, और ये हो रहा है, आमतौर पे हो रहा है। इससे समाज को भी बचना चाहिए, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी जो सरकारें हैं, उनको भी आम लोगों को बचाने के लिए इस दिशा में काम करना चाहिए। हमसे जो बन पड़ रहा है, मैंने कई प्रयास किए, और बिजावर में एक सभा घेराव का प्रोग्राम बनाया था। उसमें है तो पुलिस के द्वारा किस वजह से टेंट वेंट उखाड़ दिया गया सब। तो जब वो टेंट उखड़ता है तो किसी ने कहा विधायक जी ने उखड़वा दिया। नहीं, वो तो आम आदमी विरोध कर रहा था उसमें, आम आदमी पार्टी ही थी उसमें। हो सकता है, देखिए मैं नहीं कांग्रेस का टेंट उड़ा, मैंने खुले उसमें सभा की, मुझे अच्छे से ध्यान है, और हम लोग को कुछ लोग गए ज्ञापन देने, सारी व्यवस्थाएं हौच पौच की। लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी गई हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन विधायक जी तो लगातार कर रहे हैं भैया, विकास की बात रख रहे हैं। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने लोगों स्कूलों का उन्नयन कराया, हम महिलाओं को संबल बना रहे हैं। तो वो तो भाजपा तो लगातार दावे कर रही है ना। देखिए, मैं कई स्कूलों में गया, स्कूल हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं हैं, मास्टर हैं तो भवन नहीं है। कौन सी दुनिया में खोए हैं विधायक जी? अब वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गरीब लोगों को एक न्यायप्रिय आम लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं उनकी नज़र में या उनके अनुसार बहुत प्रयास कर सकता हूं, और मैं उसमें सफल रहूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाए पार्टी लोगों को प्रलोभन देती है वोटों के लिए। रोजगार की बात ना तो हमला खुलकर कांग्रेस करती है ना भाजपा करती है। वो किसानों की ऋण माफ को लेकर सरकार में आ जाती है, जे इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये देकर लाडली बहना नाम से योजना चला के उन्होंने वोट को प्रभावित कर रहे हैं। रोजगार के लिए खुलकर पार्टी क्यों नहीं आती? और यदि पार्टी इस टाइप का निःशुल्क बांटना फ्री में मुफ्त में देकर सरकार में आती हैं, ये कितना सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे आप? देखिए, निश्चित तौर पे मैं इसको गलत मानता हूँ। आर्थिक मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आर्थिक मदद उन परिस्थितियों में की जाती है जो आज पैदा हो गई। ऐसे कई घर देखे मैंने कि अगर शाम को आटा, घर में जो आटा भर होता है, बाकी सामान छोड़ दें, आटा अगर शाम के लिए है तो सुबह की नहीं है। ऐसे मैंने कई घर देखे। अब सवाल ये आता है कि सरकारें नौकरी की बात क्यों नहीं करती? नौकरी की बात उनको करना चाहिए जो सरकार में 10 और 20 साल से हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हम नौकरी के साधन बनाने का प्रयास करेंगे, जब वो बन जाए तब हम नौकरी की बात करें। इसलिए तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि माननीय कमलनाथ जी बड़े बड़े उद्योग लाने के लिए सक्षम है, मैं ये जानता हूँ, और इस दिशा में उन्होंने 13 महीनों के कार्यकाल में काफ़ी काम किया था, लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाई। नहीं, दावे तो आप लोग करते हैं, कांग्रेस भी करती है, लेकिन इस बात का भी दम भरती है कि हमने किसानों का ऋण माफ़ किया था इसलिए हम सरकार में आए। इससे कांग्रेस गुरेज थोड़ी करती है कि ऐसा हमने नहीं किया तो नहीं आ पाए। सवाल यह है कि कर्ज माफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उस आदमी के ऊपर 2 लाख का कर्ज है, मालूम चला बच्चों के खाने के लिए आटा नहीं है,
तो कर्ज तो माफ़ करना पड़ेगा आपको। क्या मुंह को मारोगे आप अपनी जनता को? नहीं साहब, नहीं तो वो जैसे 1,000 रुपये हर महीना दे रहे हैं लाडली बहना को, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है फिर? किसने कहा आपत्ति? हम तो आपत्ति इस बात पे है कि इन 20 सालों में या 18 सालों में आपने क्या क्या घोषणाएं की हैं, उन पे क्या अमल किया है वो बताओ। आप जब चुनाव आ गए आप 1,000 की योजना लेके आए। क्यों साहब, 18 साल तक क्या कर रहे थे? आपको तो ये सब इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। आपने तो 18 साल जो किया है वो गिनाओ, कि खाली वो 26,000 या 28,000 घोषणाएं बस।